नमस्कार दोस्तों फाइनली भारत ने कल देर रात को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को करारा जवाब दिया है। एंड लेट मी टेल यू, इस बार प्रॉपर डेटा के साथ जो हिपोक्रेसी है वेस्टर्न कंट्रीज की, अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की, उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। क्योंकि कल रात को एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बड़ी धमकी दी। 500 तक के टैरिफ लगाए जा सकते हैं, इस तरह की चीजें आप देख सकते हो खबर। ट्रंप थ्रेटन्स टू सब्सटैंशियली रेज टैरिफ्स ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल। तो एक बार फिर से यहाँ पर भारत के ऊपर जो टैरिफ है वो बढ़ाया जाएगा। कितना होगा, क्या होगा, वो बाद में पता चलेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और भारत का क्या जवाब था वो भी हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा जो नया बैच है 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। आप सबको याद होगा 2022 से जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, तब से रशिया ने भारत को काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर जो क्रूड ऑयल है वो देना स्टार्ट कर दिया था। और ऑब्वियस सी बात है भारत इसका फ़ायदा उठाता, क्योंकि 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो जितना सस्ता में भारत को क्रूड ऑयल मिलेगा, उतनी हमारी इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होगा। और आप सोच के देखिए, 2022 के पहले सिर्फ 0.2% हमारा क्रूड ऑयल रशिया से आता था, जो आज के डेट में बढ़कर धीरे धीरे 35% से 40% हो गया। और जो इंडियन रिफाइनर्स हैं, उन्होंने इसका प्रोसेस स्टार्ट किया। और ऑब्वियस सी बात है, हम इसको एक्सपोर्ट भी करते थे। रिफाइन करके यहाँ पर जो प्रोडक्ट निकलता था उसको यूरोप और यूएस को एक्सपोर्ट भी करते थे। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, उन सबको पता था कि जो वो इंपोर्ट करा रहे हैं भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑब्वियस सी बात है वो रशियन ऑयल से बना है। उसमें रशियन ऑयल का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो जानते हुए भी यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भारत से इंपोर्ट कराया, क्योंकि उस समय उनको नीड थी और वो भारत को रोक नहीं रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। और देखिए, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं और जनवरी 2025 में वो राष्ट्रपति बनते हैं। और फिर वो चालू करते हैं अपना अमेरिका फर्स्ट एनर्जी सैंक्शंस डॉक्ट्रिन और कहते हैं कि जो भी रशियन ऑयल खरीदेगा, इनफैक्ट सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये जो पूरा वॉर है उसको रुकवा दूंगा। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये वॉर होता ही नहीं। तो इनफैक्ट जब वो राष्ट्रपति बनते हैं, उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो ये वॉर को नहीं रुकवा पाए। और अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन में यहाँ पर उन्होंने कहने लग गए कि बाकी के जो देश हैं, जो रशिया के साथ ट्रेड करोगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। मतलब ये तो एक दादागिरी हो गई ना। अमेरिका जब जो कहेगा वैसा हमें फॉलो करने का, ये इस तरह की बातें हो गई। तो यहाँ पर अब हुआ क्या, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 5 दिन पहले 30 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अनाउंस किया कि हम इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे और यहाँ पर साथ ही साथ पेनल्टी भी लगाएंगे। लेकिन वो एग्जैक्टली पेनल्टी कितनी होगी वो पता नहीं। और फाइनली इसको एक हफ्ते के लिए डिले भी किया गया, मतलब 7 अगस्त से लगाया जाएगा, ऐसा चीज़ें कही जा रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, कल रात को करीब 8:30 बजे के आसपास, इनफैक्ट ये आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर पूरा सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है, एग्जैक्टली आप देख पाएंगे 8:20। और देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल। भारत सिर्फ ऑयल को खरीद ही नहीं रहा है रशिया से, बल्कि उसको ओपन मार्केट में बिग प्रॉफिट के थ्रू बेच भी रहा है। तो क्या ये कोई नई बात है? देखो, भारत तो इंपोर्ट करा ही रहा है, हम सब जानते हैं, और ये 2022 से चल रहा है, हम रशिया से खरीद रहे हैं, ये हमारे हक में है। तो यहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि दे डोंट केयर हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड बाय रशियन वॉर मशीन। मतलब आप सोच रहे हो कि यहां पर ऐसा ये कहा जा रहा है, दिखाने की कोशिश की जा रही है ट्रंप के द्वारा कि जो भी कुछ चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसमें भारत का हाथ है। डोनाल्ड ट्रंप का ये भूल जा रहे हैं कि अमेरिका ही वो देश है जिन्होंने इतनी सारी फंडिंग की है यूक्रेन को, और जो पूरा का पूरा वॉर चल रहा है उसके पीछे अमेरिका का एक बड़ा हाथ है। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बिकॉज ऑफ दिस आई विल बी सब्सटैंशियली रेजिंग द टैरिफ पेड बाय इंडिया टू द यूएसए। तो अब यहां पर वो ये कह रहे हैं कि 25% तो कुछ नहीं है, अभी तो मैं और ज्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगाने वाला हूं, ये साफ साफ कहा जा रहा है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक बिल आया हुआ है अमेरिका के अंदर, अगर आप देखोगे वहां के कांग्रेस में, पार्लियामेंट में, कि जो भी देश रशिया के साथ ट्रेड करेगा उसके ऊपर 500% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। तो क्या अब डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर 500% का टैरिफ लगाएंगे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है।
खैर यहां पर ट्रंप ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वो फेल हो गए यहां पर रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने में, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से अब वो चाहते हैं कि रशिया की जो पूरी इकोनॉमी है उसको क्रिपल किया जाए। और वो कैसे होगा, एक तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी फंडिंग हो रही है रशिया को वो रोक दिया जाए, मतलब जो भी देश रशिया से इंपोर्ट करा रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं रशिया को, उसको एक तो रोका जाए। फिर दूसरा यहाँ पर उनका कहना है कि जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए, मतलब भारत एक न्यूट्रल कंट्री है, हमारा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है रशिया के साथ, तो हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। फिर दूसरा यहाँ पर एक और चीज कहा जा रहा है कि जो भी देश प्रॉफिट कमा रहे हैं रशियन क्रूड से उनको रोका जाए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ना कि यहाँ पर हम पहले क्रूड ऑयल मंगाते हैं रशिया से और फिर उसको यहाँ पर ओपन मार्केट में सेल भी कर देते हैं। तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये सब कुछ रोकना होगा। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा आरोप, कल एक बार फिर से धमकी देना डायरेक्ट भारत को, तो भारत को तो इसका जवाब देना ही था और बहुत अच्छे से देना था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है आप देख पाएंगे रणधीर जायसवाल, उनका यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेटमेंट आया और यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि यूएस का जो एक्शन है भारत के ऊपर, इट इज अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल एंड डिस्क्रिमिनेटरी। और यहां पर इस पूरे स्टेटमेंट में क्या क्या कहा गया मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले तो हमने जो वेस्टर्न कंट्रीज का डबल स्टैंडर्ड है, जो हिपोक्रेसी है यूएस और यूरोपियन यूनियन की, उसको एक्सपोज किया। कैसे किया, यहां पर बताया गया भारत के द्वारा कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज आज भी, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आज भी वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर यह बोला गया है भारत के द्वारा कि यूरोपियन यूनियन ने 2024 में बायलैटरल ट्रेड कितना किया है रशिया के साथ, आपको पता है 67.5 बिलियन यूरो का गुड्स खरीदा है, मतलब ट्रेड हुआ है रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। सिर्फ यही नहीं, अगर आप सर्विसेज में ट्रेड देखोगे तो 2023 में 17.2 बिलियन यूरो का हुआ है, विच इज सिग्निफिकेंटली मोर देन इंडियाज टोटल ट्रेड विद रशिया। भारत जितना टोटल ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, उससे ज्यादा ट्रेड आज के डेट में यूरोपियन यूनियन कर रहा है। एंड यूरोपियन इंपोर्ट्स ऑफ एलएनजी इन 2024 ये रिकॉर्ड लेवल पर चला गया। आप सोचिए वॉर कब स्टार्ट हुआ, 2022 में। 2022 में ऑलरेडी यहां पर यूरोप ने रशिया से 15.21 मिलियन टन्स का जो एलएनजी है वो इंपोर्ट किया था। तो ऐसा होना चाहिए था कि यहां पर ये रिड्यूस होना चाहिए था अगले साल, लेकिन उल्टा 2024 में आप देख रहे हो यूरोप जो है करीब 16.5 मिलियन टन्स का जो एलएनजी है वो इंपोर्ट कर रहा है। मतलब इससे बड़ी हिपोक्रेसी तो शायद कभी हो ही नहीं सकती कि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, इनफैक्ट अमेरिका का भी एग्जांपल लिया भारत ने, अमेरिका का भी दिखाया कि कैसे अमेरिका आज के डेट में भी रशिया से जो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है, क्योंकि ये न्यूक्लियर इंडस्ट्री को जरूरी होता है, ये यहां पर मंगा रहा है अमेरिका। सिर्फ यही नहीं, पैलेडियम जो कि ईवी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर एज वेल एज केमिकल्स, ये सारी चीजें अमेरिका रशिया से मंगा रहा है। इसके अलावा यूरोप रशिया ट्रेड में अगर आप देखोगे तो यहां पर सिर्फ एनर्जी नहीं, फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये सारी चीजें ट्रेड हो रही हैं यूरोप और रशिया के बीच में। तो इतना सब कुछ जब यूरोप कर सकता है, जब अमेरिका कर सकता है, तो क्या भारत क्रूड ऑयल रशिया से नहीं मंगा सकता? क्या भारत ट्रेड नहीं कर सकता रशिया के साथ? और ऑब्वियसली बात है, रशिया एक बड़ी पार्टनरशिप रही है भारत और रशिया की, कोई नई बात नहीं है, कोई छुपी हुई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड था जिसको एक्सपोज करना जरूरी था। ये भारत ने कल डेटा के साथ किया है और यहां पर साथ ही साथ हमने एम्फसाइज किया है कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। यहां पर हमारा जो डिसीजन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, नेशनल इंटरेस्ट में होगा, एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से होगा और अफोर्डेबल प्राइसिंग जो हमें प्रोवाइड करेगा वो होगा। रशिया हैज बीन इंडियाज मोस्ट रिलायबल एनर्जी पार्टनर, जहां पर हमें स्टार्टिंग में तो 20 से 30 डॉलर पर बैरल तक डिस्काउंट मिल रहा था, अभी ऑल्दो कम हो गया है लेकिन स्टिल डिस्काउंट मिल रहा है। और इसके अलावा यहां पर हमने साफ साफ कह दिया कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भारत ने रीअसर्ट किया अपना कमिटमेंट टुवर्ड्स मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी कि हम पार्टनरशिप सभी के साथ करना चाहते हैं, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, ग्लोबल साउथ, सबके साथ। एंड इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट प्रेशर टू कट टाइज विथ एनी कंट्री। देखिए दोस्तों, अमेरिका का बहुत प्रेशर था। अभी रिसेंटली जिस तरह से डील हो रही है ना, बहुत सारे देश पछता रहे हैं मतलब आप सोच के देखो, पाकिस्तान को बढ़ चढ़कर
ट्रंप ने ट्वीट किया, दिखाया कि देखो हमारा पाकिस्तान के साथ डील हो गया है, पाकिस्तान में हम यहाँ पर पता नहीं तेल के कुएं खोदने वाले हैं, बहुत सारा तेल निकलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, और उल्टा 19% का टैरिफ लगाया है। यूरोपियन यूनियन के ऊपर 15% का टैरिफ, मतलब आपका जिनके साथ दोस्ती है उसके पास और बढ़ चढ़कर टैरिफ लगा रहे हो। तो और यहाँ पर भारत क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्यों हम अपने फार्मर्स को, डेयरी सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको खतरे में डालें। और भारत ये नहीं किया, प्रेशर में नहीं आया, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस समय पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए भारत ने स्ट्रैटेजिकली काउंटर मेजर्स लिए हैं। सबसे पहले हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कर रहे हैं, मतलब भारत यहाँ पर डायरेक्टली रिटेलिएट नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो क्या कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। जैसे आपको याद होगा चाइना के साथ हुआ था, ट्रंप यहाँ पर 50% टैरिफ, उधर चाइना भी 50% टैरिफ, फिर ट्रंप 75% टैरिफ, चाइना 75%। भारत उसमें एंगेज नहीं होना चाहता। भारत ने क्या किया है, एक तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट स्टार्ट किया है, इंडो यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम। अभी क्या है कि अमेरिका से टीम आने वाली है आपका भारत में अगस्त के अगले 3rd वीक में, तो देखना होगा उसमें बातचीत क्या होती है। WTO डिस्प्यूट मैकेनिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रिक्स, SCO, कई सारे चैनल से बातचीत कर रहे हैं। फिर दूसरा यहाँ पर आपने देखा होगा PM मोदी ने एक बड़ा आह्वान किया, जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, PM मोदी स्वदेशी पुश को आग्रह कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि हमें स्वदेशी की तरफ जाना चाहिए, सेल्फ रिलायंट। यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंजम्पशन, इनफैक्ट यहाँ पर जो शॉपकीपर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको भी बोल रहे हैं PM मोदी कि आप भी अपनी दुकानों में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो स्वदेशी गुड्स हैं, मेड इन इंडिया गुड्स हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, उसको ज़्यादा बेचिए। ये यहाँ पर किया जा रहा है। फिर इसके अलावा हम ऑल्टरनेट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, जैसे UK के साथ अभी कुछ आपका ट्रेड हुआ है, डील हुआ है, तो उसमें यहाँ पर अभी इम्प्लीमेंट होगा उसको। फिर यूरोपियन यूनियन के साथ कोशिश हो रही है, UAE हो गया, GCC हो गया, आसियान देश हो गए, सबका हम ऑल्टरनेट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं कि जो चीज़ें पहले अमेरिका जाती थी अब वो नहीं जा पाएंगी, तो हम इधर भेजेंगे। फिर इसके अलावा ऑयल डाइवर्सिफिकेशन, मतलब यहाँ पर और भी अलग अलग देशों से बातचीत हो रही है कि हम वहाँ से ऑयल जो है मंगा सकें, जो हमें सस्ता ऑयल दे सकें। तो बिग पिक्चर क्या है, भारत का स्टैंड मल्टीपोलैरिटी पर क्या है, देखो भारत का पोजीशन दिखाता है एज अ मेजर पावर, हम दबने वाले नहीं हैं। क्योंकि ट्रंप ये सोच रहे थे कि भारत को वो दबा देंगे, यहाँ पर जो वो चाहेंगे वो हम प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमारा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमारे लिए प्रायोरिटाइज रखता है, और हम रिलेशनशिप सभी के साथ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर यह साफ है कि इंडिया इज नॉट एंटी यूएस। अगर भारत ऐसा कह रहा है तो कोई ऐसा नहीं है कि हम एंटी यूएस हैं, हम म्यूचुअल रेस्पेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप चाहते हैं। अमेरिका अगर हमें रेस्पेक्ट करेगा तो ही उस हिसाब से हम उसको रेस्पेक्ट देंगे। देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है। देखिए, लेकिन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कल, जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, अब इसको देखना होगा, ट्रैक करना होगा किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं। और जाने से पहले दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी भारतीय कंपनी है जो क्रूड ऑयल रिफाइनिंग में इन्वॉल्व नहीं है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बैचेस अवेलेबल हैं। जैसे 2026 के लिए 8 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 2027, 2028 जिस भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सिंपली काम करिए, ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी पर्सनल टीम आपको इसमें हेल्प कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।